नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। दोस्तों आज हम डिफेंस न्यूज़ में जानेंगे कि चीन की अकड़ ठिकाने लाने के लिए भारत अब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार युद्धाभ्यास में आमंत्रित करने वाला है। और दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत का दमदार और अटूट क्वाड ग्रुप क्या है। तो दोस्तों सभी खबर आपको सरल भाषा में बताएंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों समुद्र में अपनी बादशाहत और दादागिरी दिखाने के लिए हर रोज नए नए पैतरे चलाने वाला चालाक चीन के होश ठिकाने लाने के लिए भारत के साथ 3 देश पूरी तरह तैयार है। यानी कि अब दोस्तों 4 देशों का मोर्चा बिल्कुल तैयार हो गया है। दरअसल दोस्तों खबर यह है इस साल के अंत में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेने में ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी पर भारत गंभीरता से विचार कर रहा है। अब दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया दिलचस्पी दिखा रहा है और भारत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और अगले कुछ सप्ताह में इस पर निर्णय भी लिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी को सकारात्मक तरीके से देख रहा है। अगर भारत इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का फैसला करता है तो लद्दाख में हुई घटना के बाद दोस्तों भारत चीन के तनाव के बीच ये कदम बहुत अहम माना जाएगा। आपको बता दें कि मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वालों देशों की नेवी इसमें अपने अपने फ्लीट के साथ साथ अभ्यास करती है और इसका मकसद है कि हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बनाए रखना। साल 1992 में हुए इस अभ्यास में सबसे पहले भारत और अमेरिका की नेवी जुड़ी थी। दोनों के बीच करार हुआ था। उसके बाद दोस्तों साल 2015 में जापान भी मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा बन गया। अब दोस्तों बीते कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें रुचि दिखाने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि इस समुद्री इलाके में चीन हमेशा ऑस्ट्रेलिया को धमकाने की कोशिश करता रहता है। और हाल के कुछ सालों में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा संबंधों में काफी संबंध गाढ़ हुए हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि साल 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आया था, लेकिन उस समय भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को देखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। तब दोस्तों सरकार ने चीन को ज़्यादा महत्व दिया था और ऑस्ट्रेलिया को कम। लेकिन दोस्तों लद्दाख में हुई घटना के बाद अब चीन को लेकर भारत ने अपनी सारी रणनीति बदल दी है। अब दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में भी जान लीजिए। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य डील के रूप में हुई थी और जापान इस युद्धाभ्यास में 2015 में शामिल हुआ था और इस अभ्यास को 3 देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया को मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल करने जा ही रहा है तो चीन को भी मिर्ची लग गई है। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के साथ हालिया सीमा विवाद के बीच भारत 2 कारणों से इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने जा रहा है। पहला कारण है कि चीन पर इस युद्धाभ्यास के जरिए दबाव डालना, जबकि दूसरा कारण है चीन के खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करना। भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को क्षेत्र करना विस्तार करना है दोस्तों, ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। अब दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के बाद पहली बार अनौपचारिक रूप से बने क्वाड ग्रुप को सैन्य मंच पर देखा जाएगा। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान और अमेरिका भी शामिल है। अभी तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इससे अलग रखा था, लेकिन लद्दाख में सीमा पर चीन की हरकत को देखते हुए उसे भी बुलाने का प्लान किया गया है और ये भारत के लिए बहुत ही महत्व की बात है दोस्तों। अब दोस्तों ये चारों देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पहली बार एक साथ मालाबार युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं और ये क्वाड ग्रुप के मेंबर देश है। और ये क्वाड ग्रुप क्या है दोस्तों, ये आज की दूसरी बड़ी खबर में आपको बता देते हैं, तो जान लीजिए क्वाड ग्रुप के बारे में। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। हालांकि दोस्तों 10 साल तक तो ये बिल्कुल निष्क्रिय ही रहा था, लेकिन 2017 के बाद चारों देशों की लगातार बैठकें हो रही है। क्वाड ग्रुप में शामिल सभी चारों देशों की एक ही चिंता है दोस्तों, और वो है चीन का बढ़ता दबदबा, खासकर तो उसकी विस्तारवादी नीति। और यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वाड कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद अगर चीन किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ये चारों देश एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वाड ग्रुप के बीच 5 बार मीटिंग हो चुकी है और इसी साल मार्च में कोरोना वायरस को लेकर क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दोस्तों पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं और साथ में भारत और जापान भी। दोस्तों दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो क्वाड देश सबसे पहले भारत की मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इंडियन डिफेंस की टॉप खबर। ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस और डिप्लोमेसी की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को और पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।